हेलो दिसंबर और दिसंबर के महीने में पता नहीं क्यों मेरे फीड पे टीचर्स आते रहते हैं मोटिवेशन देने। मतलब भाई हो गया मेरा जेई, नहीं हो पाया मुझसे जेई, अब क्यों आ रहे हो मेरी फीड में? भाई अब तो रहने दो भाई, छोड़ दो मुझको। और ये सब देख के मेरे मन में दुख दर्द पीड़ा बढ़ ही रही थी और ये विचार भी आ रहा था कि भाई नहीं कर पाया जेई, और कर लेता तो अच्छा होता। बट एक और विचार आया मेरे माइंड में, इस पे तो वीडियो बन सकती है। और झूठ मत बोला, तुमने भी कभी ना कभी YouTube पे सर्च किया ही होगा कि हाउ टू गेट 95% इन वन डे। और मैं तुमसे बहुत आगे हूँ, तुम मुझको और खुद को कंपेयर बिल्कुल मत करना। मैं एक महीने से लग जाता था भाई कि हाउ टू गेट 95% इन 1 मंथ। 2 दिन उस चीज को फॉलो करता था, फिर 15 दिन बाद वापस सर्च करता था हाउ टू गेट 95% इन 15 डेज। 7 दिन, 3 दिन, फिर 1 दिन, और कुछ नहीं होता था। फिर मतलब मेरे माइंड में पूरा वो लूप चल रहा था, वो चीज प्लानिंग वन डे एग्जीक्यूशन प्लानिंग, प्लानिंग वन डे एग्जीक्यूशन प्लानिंग, प्लानिंग वन डे एग्जीक्यूशन प्लानिंग। तो वही नॉस्टैल्जिया हिट करने के लिए चलते हैं वापस YouTube की गलियों में। ओके ये कौन से सर, नेक्स्ट टॉपर वाले। ओके ये सर का वीडियो, कौन से, प्रशांत सर। ओके तो ये अच्छा बनाता है आई थिंक वीडियो, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। ओके 1 डे, लेट्स सी क्या सर बोलते हैं। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 1 डे। मेरे पे एक बहुत अच्छी ट्रिक है जिसमें तुम एक दिन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर सकते हो। ट्रिक दिखाऊं, देखो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक को लाना है, जैसे कि मैं आपके सामने। रुको रुको रुको, मेरे को भी नोटबुक लानी है गाइस, मुझे भी कंप्लीट करना है सिलेबस कॉलेज का एक दिन में। आई एम बैक। ये रही मेरी नोटबुक गाइस। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपनी एक नोटबुक है ना। इस नोटबुक को रखा ऐसे, अपनी आपको सारे के सारे क्या करना है, अपने सिलेबस को अपने हाथ में रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक ब्लैंकेट या फिर एक ऐसे मेरी तरह जैकेट को लेना है और उस जैकेट को ऐसे इसके ऊपर पूरी तरीके से कवर कर देना है। तो बेटा ऐसे तुम 1 मिनट के अंदर अपने पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो। बट इट रियली वर्क्स गाइस। बुक लिया मैंने, इसको अंदर डाला, हाँ सिलेबस तो कवर हो ही गया है। अब इसको प्रोफेसर को दे के आता हूँ मैं कि सर पास करवा लो मुझे। सुन इधर बेटे बात सुन। तो हम मोटिवेशन लेने के लिए कोई एक दूसरे सर के पास आ गए, कोई कुमार सर है, तो देखते हैं कुमार सर मेरे को मोटिवेट कर पाते या नहीं कर पाते। तुम रात में कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ते हो? सर मैं रात को 9 बजे से 11 बजे तक पढ़ता हूँ। आज रात को 9 से 11 पढ़ोगे? यस सर। पढ़ूंगा। अगर मैं 9 से 11 के बीच में तुम्हें फोन करके पूछूं कि क्या पढ़ रहे हो तो मुझे बता दोगे क्या पढ़ रहा हूँ? यस सर बिल्कुल। मैं अगर 10 बजे के आसपास आज फोन करूँ और पूछूं कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो तो बताओगे? यस सर। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर बिल्कुल। मेरा फोन अटेंड तो कर लोगे ना? यस सर। जब तुम पढ़ रहे थे कि मेरा फोन क्यों अटेंड किया? पढ़ते हैं तो फोन अटेंड नहीं करते, पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई। मुझे सर लोगों से एक सवाल है कि तुम जो ये गुस्सा करके हमको मोटिवेट करने की जो नाकामयाब कोशिश करते हो, वो एंटरटेनमेंट के लिए करते हो कि तुम्हारा सच में मोटो होता है भाई ये करने का? भाई देखो वो सर की पूरी सांस पूरा वो गले की होती है ना, क्या कहते हैं, गले की वेन्स पूरी बाहर आ रही है बोलते बोलते, एंड भाई फुल गुस्से मोड में। सर कुमार सर गंगाकारा की तरह रिटायरमेंट ले लो आप भी। मैं घटिया जॉब मारता हूँ यार गाइस। नहीं, आज के जमाने के टीचर में वो बात नहीं है। हमारे जो अलग सर है भाई, अलग सर का लेवल ही अलग है, वो जो मोटिवेट करते हैं ना। वीडियो स्टार्ट हो गई। वाह सर कुछ आज बताएंगे, खतरनाक पढ़ाई होगी, हम टॉप कर जाएंगे। क्यों? कब तक दूसरों पे डिपेंड करोगे मोटिवेशन के लिए? YouTube खोलोगे, 4 मोटिवेशनल वीडियो देखोगे, खुश हो जाओगे। 2 घंटे पढ़ाई करोगे, फिर नया मोटिवेशनल वीडियो। सर तो मेरी बात कर रहे हैं भाई, नंबर कहाँ से मिला मेरा? क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हमको आपसे, आप जो सामने बैठे हो, एग्जैक्टली आप एक स्टूडेंट से हमें कितना फर्क पड़ेगा? हमें या बाकी यूट्यूब पे जितने भी लोग हैं वो एग्जैक्टली आपके बारे में क्यों सोचेंगे? थोड़ा सा तो दिमाग है, लॉजिक लगाओ। मजा बहुत आता है। मैंने भी 2-3 मोटिवेशनल वीडियो बनाए। हाउ टू स्टडी लिखता हूं, अपने आप व्यूज आने स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं 50-50 मिनट खड़े होकर लेक्चर पढ़ा रहा हूं, उसे कोई नहीं देख रहा। हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड, यस आओ कुछ पता चलेगा। यही बंदा जिंदगी बनाएगा। समझ रहे हो गाइस, ये टीचर्स मोटिवेशनल वीडियो क्यों बनाते हैं? They know how to get money, they know how to earn money। भाई सिंपल बात है, जितनी जल्दी समझोगे उतनी जल्दी तुम्हारी लाइफ घटिया होने वाली है, तो मत समझो तो बढ़िया है। टीचर्स पढ़ाते हैं पैसे के लिए, सब काम हो रहा है पैसे के लिए, कॉलेजेस खुल रही है पैसे के लिए, पूरी दुनिया पैसे से ही बनी है। इफ यू हैव मनी यू हैव एवरीथिंग। ओ वेट, अलग सर गुस्सा भी हुए थे आई थिंक, एक क्लास में कोई गुस्सा हुआ था, मैंने वो क्लिप देखी थी, रुको मैं तुमको अभी दिखाता हूँ। सर कुछ चार्जेस पढ़ा रहे। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये बात समझ में आई क्यों माइनस लगाया है? क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। यस
क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अरे बोरिंग लग रहा है तो तेरे से पढ़ने को किसने कहा है यहाँ के क्लास में? निकल क्लास से बाहर। बोरिंग लग रहा है, यहाँ दिमाग खराब कर रहा है लिख के, भाग यहाँ से, क्लास से बाहर जा तू। तेरे को बोरिंग लग रहा है, तेरे को नहीं पढ़ना है जब जेई का, तो क्यों सब्सक्राइब करके गया अच्छा बैच में? बैच अनसब्सक्राइब कर ले। बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है। अरे तेरा सिलेक्शन नहीं होना है इसलिए तेरे को बोरिंग लग रहा है। और अलग सर देखे नहीं जाएंगे मुझसे, मुझको वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं भाई जेई के पूरे सिनारियोज के। नहीं, वो फेज सबसे बुरा था मेरी लाइफ का, कभी नहीं चाहिए भाई। दूर दूर रहे भाई, दूर रहे मुझसे भाई। मैं कोचिंग बेचिस के बारे में भाई बहुत बात कर सकता हूँ, इतना बोलने के लिए, उन चीज़ के लिए इतना बोल सकता हूँ उन लोगों को। गुस्सा, फुल गुस्सा भरा हुआ है गाइस मेरे अंदर अभी, बट उससे को पी जाना चाहिए। फाइनली एक लास्ट टीचर बाकी है जो हमारे बच्चों के लिए बहुत रिसर्च करते हैं और बहुत ही मेहनत करते हैं। तुम बस देखो सर को ना कि शोभित भैया तो 28 से लेके 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे घूम तो जरूर रहा हूँ एक एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है और उस रिसर्च के साथ में तुम्हें पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। तुम जस्ट इमेजिन करो शोभित भैया किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं। यूपीएससी एग्जाम की, जेई एग्जाम की, नीट एग्जाम की, एनडीए की एग्जाम की। शोभित भैया रिसर्च कर रहे हैं 10th की एग्जाम की। मतलब जिस एग्जाम के लिए बच्चे एक रात पहले पढ़ते हैं वो एग्जाम के लिए शोभित भैया रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं भाई? a² = b² वाली। मैं बताता हूँ किस चीज की रिसर्च कर रहे हैं, पैसे छापने की। और शौक मत होना कि आगे जाके एलकेजी के बच्चों के लिए भी कोचिंग खुल जाएगी और उनको भी पढ़ाने लगेंगे। हेलो दोस्तों, तो आज हम एलकेजी क्लास के बच्चों के कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, CD के बाद क्या आएगा। अब देखिए दोस्तों, कुछ लोग इसमें क्या गलती करते हैं, वो इसे CD को अपने घर की CD समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि CD चढ़ने के बाद तो घर की छत आएगी और छत पर कई बार बंदर आ जाते हैं, तो वो इसका आंसर मंकी लिख कर आ जाते हैं। और मैं नहीं देख सकता भाई, ये सारी चीजें बहुत हो गया भाई मेरा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो। और कंटेंट देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट। तुम अपने 10th और 12th के मार्क्स को कमेंट में लिखो कितने आए थे तुम्हारे, और तुम्हारी कोचिंग की कोई स्टोरी हो तो वो भी कमेंट में लिखो। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अभी हम जो सर की बात करने वाले हैं वो है निशान जिंदल भाई। उनको मैं सिर्फ एक ही कारण की वजह से जानता हूँ, पढ़ाई ना, मोटिवेशन बिल्कुल ना। ओनली वन थिंग, हट।